सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.4 क्षेत्रमिति। प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है कि एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। ये बेलनाकार क्या दिया हुआ है? टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित से किस स्थिति में आपको उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करना है। तो अपने को ये ज्ञात होना चाहिए कि किस स्थिति में अपन को उसका क्षेत्रफल निकालना है और किस स्थिति में उसका आयतन निकालना है। तो पहला सवाल दे रखा है ए, ये ज्ञात करने के लिए कि हमें उतना कितना पानी रख सकते हैं। जब भी इस बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, कितना दही आ सकता है, कितना पनीर आ सकता है, कितना घी आ सकता है, कितना तेल आ सकता है, तो वो क्या होता है उसका आयतन। वस्तु के अंदर इतना पानी आ सकता है, इतना आयतन, इतना घी आ सकता है, इतना पानी आ सकता है, इतना दूध आ सकता है, तो क्या है उसका आयतन निकालना है। इसी प्रकार इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या, मतलब जैसे कोई कमरा है, कमरे की दीवारों पे कलर करना है, या फिर कोई माचिस की डब्बी है, माचिस की डब्बी को बनाने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार प्लास्टर करना या कलर करने के लिए कितने बोरियों की सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता होगी, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार किसी भरे हुए पानी से भर जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या भी क्या होगी, आयतन निकालना पानी। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है बेलन ए का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा बेलन बी का 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। दो बेलन दे रखे हैं। एक का दे रखा है व्यास कितना दे रखा है 7, ऊंचाई दे रखी है 14, दूसरे की ऊंचाई दे रखी 7 और व्यास दे रखी है 14। तो परिकलन के बिना परिकलन के बिना मतलब अंदाज से बता सकते हैं कि किन दोनों में आयतन अधिक होगा। दोनों के बेलनों का आयतन ज्ञात करके इसका सत्यापित करना है। फिर जांच करना है कि अधिक आयतन वाले बेलन का क्षेत्रफल अधिक होता है या नहीं। तो हमें पता है जब भी किसी बेलन का त्रिज्या अधिक है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आयतन अधिक होगा। हम ये देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। बेलन बी का आयतन क्या है, अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या त्रिज्या अधिक है। बेलन बी कौन सा है, ये वाला बी। ये कौन सा है, ए। क्यों? क्योंकि इसकी क्या त्रिज्या कितनी है, 7 आ रही है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 7/2 आ रही है, 7 की आधी। तो बेलन ए का व्यास कितना देर का 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, और ऊंचाई कितनी देर की 14। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। 7 से कट गया 14 कितनी बार, 2 बार। 2 से 2 कट गया, 1 2 से 22 कट गया 11 बार। 11 इंटू 50 बराबर 539 सेंटीमीटर की घात 3। हमेशा आयतन घात घन क्यूब या घात 3 होता है। इसी प्रकार बेलन बी का व्यास कितना देर का 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 की आधी 7, और ऊंचाई कितनी देर की 7। तो बेलन ए का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि त्रिज्या भी कितनी है 7 और ऊंचाई भी कितनी है 7। 1 7 से 1 7 कट गया, 22 इंटू 49 7 है 60, तो कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर की घात 3। ये तो क्या आ गया इसका दोनों का आयतन। मतलब बेलन बी का आयतन क्या है, अधिक आ रहा है। हमने देख के बता दी त्रिज्या अधिक है इसलिए आयतन भी अधिक है। अब क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बेलन एक का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है वक्र पृष्ठ और दोनों पार्ट वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ना है, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। चाहो तो सूत्र ये भी लगा सकते हैं या फिर ये भी लगा, दोनों का मतलब एक ही है। 2 पाई आर कॉमन लिया है तो 2 की जगह 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है पहले बेलन का 7/2 इंटू एच का मान 14, प्लस की जगह प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 से मल्टीपल करना है यहाँ पे, तो 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया। 22 इंटू 14 गुणा करेंगे 308। 7 से 7 यहाँ पे भी कट गया
2 से कट गया 11 बार, 11 का 7 से गुना करेंगे 87, ये भी 2 से, तो 308 में 27 जोड़ेंगे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसी प्रकार 2πr² 2πrh प्लस 2πr², तो 2 × 22/7 × r × h, r का मान भी 7 और h का मान भी कितना है 7, प्लस 2πr², 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 × r² 7 × 7, तो 2πr²rh, तो इसका मान कितना है 308, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 का 2 से गुना 44 × 7 करेंगे 308, यहाँ पे भी सेम 308, 308 कितना 616, यानी बेलन बी का आयतन अधिक आया था, लेकिन बेलन बी का क्षेत्रफल भी क्या आ रहा है यहाँ पे अधिक, इसका मतलब क्या हुआ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या होगा, अधिक ही होगा। प्रश्न संख्या 3, एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करनी ऊंचाई, यदि इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर के साथ घनाभ होता है इस घनाभ का आधार कैसा होता है, आयताकार होता है, कैसा होता है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा L × B, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तथा घनाभ का आयतन दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं घनाभ का आयतन का सूत्र क्या था L × B × H, तो आयतन का मान 900 बराबर L × B का मान दे रखा है 180 × H, H का मान निकालना 180 कहाँ जाएगा, वजन गुणा नीचे 900/180, 1 0 से 1 0 कट गया, 90 में 18 का भाग जाएगा कितनी बार, H बराबर 5 सेंटीमीटर, घनाभ का ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, एक घनाभ की विमा दर की 60 सेंटीमीटर, लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर और 30 ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तो घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये घनाभ है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे घन रखने हैं कि कितने घन हम इसके अंदर ऐसे घन रख सकते हैं। तो अपने को जब भी इस तरह के सवाल पूछे इस कमरे के अंदर कितने किताबें रख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, घनाभ की लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 54, ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन हो सकता है L × B × H, 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर का आयतन। इसी प्रकार घन का आयतन कितने दे रखा है, सूत्र कहता है भुजा की घात 3 आयतन का 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर की घात 3। जब भी हमें घनों की संख्या निकाले तो घनाभ के आयतन बड़े भाग में से छोटे आयतन का भाग देना है, तो घनाभ का आयतन कितना है 60 × 54 × 30 बटा घन का आयतन कितना है 6 × 6 × 6, 6 से 60 कट गया कितनी बार 10 बार, 6 से 54 कट गया कितनी बार 9 बार, 6 से 35 कट गया कितनी बार 5 बार, 5 9 45, 45 का 10 से गुणा 450, अतः घनाभ के अंदर कितने 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 क्लियर कार्य करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है यदि इसका आयतन दे रखा है 100.54 मीटर क्यूब, आधार का व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। धन्यवाद।